अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम योर मैथ्स टीचर मोहम्मद उमैर रमज़ान। टुडे आई विल डिस्कस ए लेक्चर ऑन chapter number 1 matrices, page number 28. Today I will deliver you a lecture Cramer rule. Today our topic is Cramer rule. uh, we will solve a question here. Exercise 1.6, chapter number 1. Here is a method which name is Cramer rules. Achha, there are 4 steps to solve it. Number 1, this is our first question. And first of all, we take it in step number 1. We take it in matrix form. इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लाने के लिए ज़रूरी है कि आप ये जो x की वैल्यूज़ हैं इसको मैट्रिसेस में लिखें और y की वैल्यूज़ को लिखें, और फिर ये x की वैल्यूज़ आ गई आप देख रहे होंगे, और ये y की वैल्यूज़ आ गई हैं अब, और इसको हमने कह लिया कि दिस इज़ a. ओके, नाउ सेकेंडली दिस इज़ x here, x and this is y is equal to 4 and 6. It is in matrix form. ठीक है. Now we will take the second step. सेकेंड स्टेप क्या है कि हम जो है ए का डिटर्मिनेंट लेंगे और चेक करेंगे कि जो है इसका सॉल्यूशन पॉसिबल भी है कि नहीं. टेक determinant of a. If determinant a is equal to 0, then its solution is not possible and we say it's singular matrix. If a determinant is equal to non-zero, then solution is possible and we say it non-singular matrix. मिसाल के तौर पर कि अगर हम a का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो अगर इसका जवाब जो है ये ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो फिर वो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा. और अगर हम इसका जो है वो डिटर्मिनेंट लेते हैं और इसका जवाब नॉन ज़ीरो आ जाता है, मीन 1 2 3 ज़ीरो के अलावा कोई भी रकम, तो फिर हम इसका आगे फर्दर सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे. ठीक है, आइए हम ए का डिटर्मिनेंट लिया है, उसका तरीका क्या है डिटर्मिनेंट लेने का. अब हम ये जो मैट्रिसेस हैं इसकी लाइनें सीधी कर देंगे, ये बहुत ज़रूरी है और स्टूडेंट्स काफ़ी जो है मिस्टेक करते हैं. अच्छा, फर्स्ट 2 3 माइनस 2 2 ये ले लिया. अब उसके आगे हमने क्या किया है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये डिटर्मिनेंट लेने का तरीका है, और माइनस फार्मूले का, और आगे 3 इंटू माइनस 2, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 10. तो प्यारे स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं आप कि इसका जवाब नॉन ज़ीरो है, नॉन सिंगुलर. तो इसका मतलब है कि इसका हम आगे फर्दर क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्यूशन ले सकते हैं. आइए अब स्टेप नंबर 3 है कि फार्मूलाज फॉर क्रैमर रूल मेथड. ये क्रैमर रूल के जो हैं वो फार्मूलाज हैं. x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट से इक्वेशन 1, एंड y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट से इक्वेशन 2 हेयर. अब हमारे पास हमने देखा है कि a का डिटर्मिनेंट मौजूद है, लेकिन हमारे पास जो है ना जो ए एक्स नहीं है, तो पहले हम ए एक्स जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं. वो कैसे करेंगे कि आपने पीछे जो सॉल्व की है फर्दर देखेंगे ए बी है बी बी. हम ये जो बी वाली है ना, ये जो मैट्रिसेस, हम इसको किससे एक्सचेंज करेंगे, कॉलम 1 से. ठीक है, ए के कॉलम 1 से हम इसको एक्सचेंज कर देंगे, और ये हमारे, और जो कॉलम 2 है वो सेम टू सेम रहेगा. अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या है हमारा कॉलम 1, इधर 3 2 था, इसको हमने रिप्लेस किया किसके साथ, कॉलम बी के साथ, 4 6 के साथ, मैट्रिक्स बी के साथ 4 6 लिख लिया, और बाकी जो सेकंड कॉलम है वो वैसे का वैसे रहने दिया, -2/2. अब इसको सेम डिटर्मिनेंट तरीके से किया तो इसका आंसर आ गया 20. अब नेक्स्ट चलते हैं ए वाई प्रोड्यूस करना हमने डिटर्मिनेंट ए वाई. अब हम क्या करेंगे कि वो जो बी वाला मैट्रिक्स है हम मैट्रिक्स ए के सेकंड कॉलम के साथ जो है वो एक्सचेंज करेंगे. तो वही किया है, 2 3 वैसे का वैसे, और 4 6 उसकी जगह आ गया है. अब इसका हमने सोल्यूशन लिया तो 0 आ गया. अच्छा, यहाँ पर एक सवाल होता है कि बाद स्टूडेंट्स ये सोचेंगे सर आपने तो कहा था
कि जब डिटर्मिनेंट लें उसको ज़ीरो आ जाए तो फिर उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो ये हम अपने से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके लिए वो रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। अब ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास आप देखें फार्मूलाज को, अगर देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, अब ये तीनों वैल्यूज़ हम इन दोनों फार्मूलाज में, दोनों इक्वेशंस में फीड कर देते हैं। तो आइए फीड करते हैं। तो क्या आता है, नाउ पुटिंग ऑल दी वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव फॉलोइंग। अब ये है इक्वेशन 1। तो अगर हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया, उसकी वैल्यू आई थी 20, वो फीड कर दिया, और एक डिटर्मिनेंट की जगह 10 फीड कर दिया। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 2। और जब y को सॉल्व किया तो वैल्यूज पुट की, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट लिया तो 0 आया था हमारे पास, और डिटर्मिनेंट 10 था a का, और ये इक्वल आ गया 0 का। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0, जो हमें उसने क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करने का उसने कहा था, वो हमने प्रूव कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे बहुत अवेयरनेस मिली होगी। सेकेंडली, इसको चेक करने का हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, आइए वो भी तरीका देख लेते हैं। इसको कहते हैं चेक। हम कोई भी इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज़ को फीड करेंगे, तो अगर हमारा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है तो हमारा जो जवाब है वो दुरुस्त होगा। ये देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन ली है, मीन इस क्वेश्चन के जो फर्स्ट है वो ली है हमने, उसमें हमने ये दोनों वैल्यूज़ एक्स की भी और वाई की भी हमने फीड की है। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर है वो दुरुस्त है। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यूज़ इज़ क्रैमर रूल मेथड, वो हमने डिस्कस किया है। अगर कोई भी आपने इससे मुतल्लिक सवालात करने हैं तो आप पूछ सकते हैं, और ये पूरी जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ही इसका मेथड है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल फिर आपसे मुलाकात होगी और एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।